सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार, आदरणीय। अमीर कैसे बना जाए? कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर जिनको अपना लिया जाए जीवन में, और इन चीज़ों को जिन्होंने भी अपनाया है वो दौलतमंद ज़रूर बन गए हैं। इतना दौलतमंद बने हैं कि शोहरत भी मिली है और धनवान भी हो गए हैं। जी हाँ, ये सीमित आमदनी में भी संभव है। बस आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, उन पे यकीन करना होगा, उनको मानना होगा। ज़्यादातर लोगों का सपना अमीर बनना होता है। लोग जल्दी से जल्दी अरबपति, करोड़पति, लखपति बनना चाहते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते। कुछ ही लोग हैं जो सपनों को पूरा कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके पास अच्छा घर होता है, अच्छी कार होती है, छुट्टियां बिताने के लिए पर्याप्त पैसा होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अमीर होने का वास्तव में क्या मतलब है, इसके लिए क्या आवश्यक है, वो नहीं जानते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीमित आमदनी के बावजूद भी अपना जीवन अमीरों की तरह से जीते हैं। देखिए, अमीर बनना हर एक आदमी के लिए अलग अलग परिभाषा है। किसी को 1 लाख रुपया मिल जाए तो वो अपने को अमीर समझता है, किसी को 1 करोड़ मिल जाए तो वो अपने आप को अमीर समझता है, किसी को 1 अरब मिल जाए तो भी वो अपने आप को अमीर समझता है, और कुछ इतना मिलने के बाद भी अपने को अमीर नहीं समझते हैं। तो सीमित आमदनी के बावजूद भी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम है कि सेविंग स्टार्ट करनी होगी। कमाने के साथ साथ सेविंग ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जितना कमा रहे हैं उसको खर्च कर दे रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप कितना बचाते हैं वो आपकी मेन इनकम है, उसी से आप अमीर बनेंगे। आप अपनी स्किल्स का विकास करिए। जो आपके अंदर स्किल है, हर किसी के अंदर अपनी अपनी स्किल होती है। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, किसी को गाना गाने का शौक़ होता है, किसी को कार चलाने का, ड्राइविंग का शौक़ होता है, किसी को म्यूजिक का शौक़ होता है, किसी को हर डांस का शौक़ होता है। इस तरीके से अपनी जो भी आपकी स्किल है उसको डेवलप करिए, और उसको इतना डेवलप करिए कि आपसे अच्छा फिर कोई हो ना। उस स्किल से आप अधिक पैसा कमा सकते हो। और जो भी सेविंग आप कर रहे हो, उस सेविंग को अपनी छोटी उम्र में, कम उम्र में उसको बचाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर 1 लाख रुपए सालाना का निवेश आप 25 साल की उम्र से करते हैं और 60 साल में आपको वो 5 करोड़ रुपए दे सकता है, यदि 12% का सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया जाए। यही निवेश अगर आप 10 साल बाद शुरू करते हैं तो इतनी संपत्ति जुटाना, जितना 1 लाख रुपए निवेश कर रहे थे, अगर 10 साल बाद शुरू करते हो तो आपको 3.5 लाख रुपए सालाना जमा करना पड़ेगा। तब आप 5 करोड़ रुपए कर पाओगे। यही 25 की जगह अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करते हैं तो 15 साल में 5 करोड़ जुटाने के लिए आपको 12 लाख रुपए, कहाँ 1 लाख, कहाँ 12 लाख, आपने 20 साल डिले किया, आपको प्रतिवर्ष 12 लाख बचाना पड़ेगा। आपको खर्चे कम करने होंगे। क्रेडिट कार्ड आपको यूज नहीं करना होगा, और पैसे का निवेश सही जगह आपको करना होगा जहां पर रिटर्न अधिक मिल सके। जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उससे अधिक रिटर्न आपको मिल सके। एफडी में डालने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ साधारण तरीके थे, इनको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ही आप समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस इनकम के लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस इनकम के लोगों
से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनसे अधिक आप बचा पाएंगे। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। एक महत्वपूर्ण बात कि निवेश में अनुशासन बहुत ज़रूरी है और एक समय सीमा, जितना समय अधिक होगा उसको कंपाउंडिंग जो बोलते हैं, कंपाउंडिंग की ताकत, वो कंपाउंडिंग की ताकत आप इससे समझ सकते हैं। जिसने कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लिया उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू।